स्कैटर्ड शेडोज पार्ट 3। शादी तो गुजर गई, लेकिन गज़ाला को बारहा यही महसूस होता रहा जैसे उसके साथ कोई और है। कौन है? शीशे में देखती है, बज़ाहिर सूरत तो उसी की है, लेकिन उस सूरत के पीछे कोई और है। अब वक्त यूं ही गुजरने लगा। कभी गज़ाला डर जाती और कभी कभी संभल जाती। थोड़ी थोड़ी आदी होने लगी थी। घर वालों से भी कुछ भी नहीं कहा था। अब भूख भी ज़्यादा लगती थी। पता नहीं क्यों इतना खा लेती हूँ, कहाँ जाता है समझ ही नहीं आ रहा। वक्त ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। गज़ाला बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी की फिक्र करें। दादी जान ने अम्मा और अब्बा को बिठा के सुना दिया। अब्बा कहने लगे, आज उनका दोस्त और उनकी फैमिली घर आएंगे, तैयारी करके रखना, गज़ाला को देखने आएंगे। हो सकता है बात बन ही जाए। सबको इंतज़ार था। 7 बजे आना है उन्होंने। गज़ाला को कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ। कमरे में गई, अच्छा सा जोड़ा निकाला, पहन लिया, लेकिन गले में वही ज़ुमरद वाला हार उतारने को दिल ही नहीं करता। शीशे में खड़ी कभी खुद को देखती है, कभी उस पे हाथ फेरती है। फौजिया दौड़ती हुई कमरे में आई। गज़ाला, गज़ाला कहाँ हो? अब्बा के दोस्त और उनके घर वाले आ गए हैं। अम्मा बुला रही हैं तुम्हें, चलो चलो बाहर चलो। ये सुनकर गज़ाला पलटी। जैसे ही आगे को पांव रखा, धड़म से नीचे इतनी जोर से गिरी, फौजिया ना पकड़ती तो शायद मुंह पे पलंग लग ही जाता। फौजिया ने संभाला और कहने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसी भी क्या खुशी है कि पाँव ही नहीं संभल रहे। गज़ाला थोड़ी शर्मिंदा हो गई, लेकिन दिल में सोचने लगी, ऐसा ये क्यों हुआ है। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो चलने लगी है और किसी ने उसके पाँव जकड़ लिए हैं। भाभी भी अंदर आ गई। तुम दोनों की तो बातें ही ख़त्म ही नहीं होती। फौजिया, तुम्हें कहा था गज़ाला को लेकर आओ और तुम भी इसी के साथ बातें करने लग गई। चलो बाहर, अम्मा बुला रही हैं। ये कह के बाहर आ गए। अब्बा के दोस्त ने आगे बढ़कर गज़ाला को प्यार किया। लोग अच्छे थे, भले से, सीधे से। उनको भी गज़ाला पसंद आ गई। मंगनी में क्या रखा है, सीधा निकाह ही पढ़ाते हैं। दोनों ख़ानदान बैठ के आपस में फ़ैसला करने लगे और तय हुआ कि इस महीने के आखिरी जुमे को निकाह कर दिया जाए। जुमे को निकाह होगा और इतवार को रुखसती कर लेंगे। आज गज़ाला दुल्हन बनी हुई है। आज निकाह है गज़ाला का। सब बहुत खुश हैं। घर को सजाया भी खूब है। गज़ाला दिल भारी करके बैठी है। एक बोझ है तबीयत पे। ना बोल पा रही है, ना बता पा रही है। पाँव पे हाथ लगाती है, उंगलियों के निशान अभी भी मौजूद हैं और आज वहाँ दर्द हो रही है। अजीब सी जलन है। कभी उस पे मरहम लगाती है, कभी बर्फ़ की टिकोर करती है। समझ नहीं पा रही कि आज ये बेचैनी किस चीज़ की है। मुबारक हो, मुबारक हो।
सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। निकाह भी हो गया। कितनी जल्दी सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। और अब 2 दिन के बाद रुखसती है। आज जब बिस्तर पे लेटती है तो कुछ अजीब सा एहसास है। ऐसे लगता है सर की तरफ कोई मौजूद है। उठ के मुड़ के देखती है, यहाँ तो कोई भी नहीं, सब सो रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वापस लेट जाती है। दाहिनी साइड पे करवट बदलती है तो लगता है पीछे कोई खड़ा है। पीछे की तरफ मुड़ती है तो लगता है सर वाली साइड पे कोई खड़ा है। उठ के बैठ जाती है, इधर उधर देखती है। डरते डरते गले से आवाज निकालती है, कौन है? हल्का सा हवा का झोंका आता है, लेकिन उस झोंके में एक खुशबू है, कुछ मायूस सी खुशबू। सोचती है, अरे ये तो वही खुशबू है जब मैं आम के पेड़ पे चढ़ती थी। तो ये खुशबू, हाँ बिल्कुल, ये खुशबू तो वहीं पे होती थी। फिर से आवाज देती है, कौन है? अब की बार उसे अपने पाँव पे महसूस होता है किसी का एहसास। पाँव से चादर हटाती है। ये क्या? उंगलियों के निशान लाल हो गए हैं और इतने गरम, इसके मुंह से चीख निकल जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? गजाला, क्या हुआ? सब घर वाले उठ गए, सब कमरे में आ जाते हैं और गजाला कुछ बोल ही नहीं पा रही, घबराई हुई, डरी हुई, परेशान, ना समझ पा रही है ना समझा पा रही है। तैयारी खूब हो रही है, रुखसती का भी दिन आ गया। गजाला लाल जोड़े में गुलाब लग रही है। जो भी देखता है देखता ही रह जाता है। हर कोई तारीफ कर रहा है। अम्मा ने तो पता नहीं कितनी बार नजर उतार दी है। अब्बा तो जी भर के देख ही नहीं रहे कि कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। मेहमान भी आ गए, खाना पीना भी हो गया, मिलना मिलाना भी हो गया। अब रुखसती का वक्त। गजाला को रुखसत किया और वो अपने घर चली गई। अच्छा, ये है दुल्हन का कमरा, चलो चलो अंदर से देखें। लड़कियां बोलने लगी और गजाला को लाके पलंग पे बिठा दिया। बाप भाई, दूल्हे मियाँ ने कमरा तो खूब सजाया है। और गजाला को छेड़ने लगी, क्यों ना सजाते, इतनी खूबसूरत दुल्हन जो मिल रही है। सब रस्में हो गई। अब दूल्हे मियाँ भी कमरे में आ गए। जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, ये स्मेल किस चीज़ की है और ये धुआं? आगे बढ़ के देखा तो पर्दों को आग लग रही है। जोर जोर से चीखने लगे, पानी लाओ, पानी लाओ, अब्बा जल्दी से आए इधर। कोई बाल्टी ला रहा है, कोई पाइप ला रहा है, जिसको जो बर्तन मिल रहा है उसमें पानी डाल के ला रहा है। अजीब भगदड़ मच गई।
हर कोई जल्दी जल्दी आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। गजाला को जल्दी से कमरे से बाहर निकाला। वो भी परेशान है कि पर्दे को आग कैसे लग गई, कोई समझ ही नहीं पा रहा। सारी रात इसी अफरा तफरी में गुजर गई। सुबह हुई तो गजाला के घर वालों को खबर दी। वो भी दौड़े आए। ये क्या माजरा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कमरे में पर्दों को आग कैसे लग गई। गजाला तो जैसे गुम है, कुछ बोल ही नहीं रही। जैसे तैसे दिन गुजरा। रात को गजाला को फिर कमरे में बैठा दिया। जब दूल्हे मियाँ अंदर आए तो फौरन से अपना गला पकड़ लिया। क्या हो रहा है, ये मेरे गले को क्या हो रहा है। जोर जोर से बोलने लगे और बाहर आ गए। पानी पिया, एक गिलास, दूसरा गिलास, तीसरा गिलास। खांसी लग गई। खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फौरन डॉक्टर को बुला लिया। चेक किया, नहीं ऐसा कोई मसला तो नहीं, लेकिन दूल्हे मियाँ आवाज़ ही नहीं निकल रही, ऐसे जैसे किसी ने गला अंदर से जकड़ लिया है। ये रात भी ऐसे ही गुजर गई। अगले दिन सुबह उठते हैं तो घर में जगह जगह गलीज चीजें पड़ी हुई हैं। सब समझने से कासिर हैं कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ गई है ये सारी गलाजत, किसने फेंकी है जगह जगह ये गलाजत। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बाजान के दोस्त मौलवी साहब को बुला लाते हैं। वो आते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि इस बच्ची को वापस इसके घर भिजवा दें।